मैं पूनम अग्रवाल शेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल वसई ईस्ट की अध्यापिका आज कक्षा छठी के छात्रों को पूरक पुस्तक बाल राम कथा का पाठ राम का वन गमन पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ में हम राम के वन में जाने के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, पाठ के तीसरे भाग में आपने पढ़ा कि राम और लक्ष्मण सीता के साथ वनवास जाने की तैयारी करने लगे थे। पूरे नगर में यह बात फैल चुकी थी कि राम का राज्याभिषेक नहीं हो रहा है और वह 14 वर्ष के लिए सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास जा रहे हैं। सब लोग इस बात से बहुत दुखी थे। अब आगे देखिए। सबकी इच्छा थी कि राम सीता वन में ना जाएं। वे उन्हें रोकना चाहते थे पर बेबस थे। अयोध्या वासियों की भी बच्चों यही इच्छा थी कि राम और सीता वनवास ना जाएं। वे सब उन लोगों को मिलकर रोकना चाहते थे, परंतु वे बेबस थे, यानी वे कुछ नहीं कर पाए इसके लिए। राम, सीता और लक्ष्मण जंगल जाने से पहले पिता का आशीर्वाद लेने गए। तो राम और लक्ष्मण जैसे कि वो अपने माता पिता का बहुत आदर करते थे, इसलिए जंगल में जाने से पहले वे लोग पिताजी का आशीर्वाद भी लेने गए। महाराज दशरथ दर्द से कराह रहे थे। महाराज दशरथ इस बात से बहुत दुखी थे कि राम 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहा है, और इसी दर्द से वे, इसी पीड़ा से जैसे वो उनके मुंह से हाय निकल रहा था। तीनों रानियां भी वहीं थी, यानी उनकी तीनों रानियां कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा भी उनके पास थी। मंत्री भी आसपास ही बैठे थे, खड़े थे सब, और मंत्रीगण रानी कैकेयी को अब भी समझा रहे थे। सब लोग उन्हें अभी भी समझाने की कोशिश कर रहे थे कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास में ना भेजा जाए। क्षुब्ध थे, यानी बहुत दुखी थे, परेशान थे, पर तर्क का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। फिर भी सब लोग कोशिश किए जा रहे थे कि किसी तरह से राम, सीता और लक्ष्मण को वनवास जाने से रोक लिया जाए। ज्ञान, दर्शन, नीति, रीति, परंपरा, वे किसी भी हवाले से, किसी भी बात के करके किसी भी प्रकार से उन लोगों को वनवास जाने से रोकना ही चाहते थे। सबका हवाला दिया, कैकेयी अड़ी रही, लेकिन सबके इतना कहने के बाद भी कैकेयी अपनी बात पर अड़ी रही और उसने ये बात ना मानी कि राम को वन जाने से रोका जाए। आगे देखिए। राम ने कक्ष में प्रवेश किया तो दशरथ में जीवन का संचार हुआ। तो जब राम अपने पिता राजा दशरथ से विदा लेने के लिए उनके कमरे में, उनके भवन में प्रवेश करते हैं, तो उनका चेहरा देखकर जैसे दशरथ को थोड़ी उनमें जैसे जीवन का संचार हुआ, उनको थोड़ा देखकर उनको खुशी हुई। वे उठकर बैठ गए। उन्होंने कहा, पुत्र, मेरी मति मारी गई है। मैं वचनबद्ध हूँ, ऐसा निर्णय करने के लिए विवश हूँ, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। तो राम के सामने जाते ही वे कहने लगते हैं कि बेटा, मेरी जैसे बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, लेकिन मैं वचन से बद्ध हूँ। अपने वचन को मैं तोड़ नहीं सकता। इसलिए ऐसा निर्णय के लिए मैं विवश यानी बेबस हो गया हूँ। लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। तुम मुझे बंदी बनाकर रख लो और राज संभालो। यह राज सिंहासन तुम्हारा है, केवल तुम्हारा, क्योंकि राम अयोध्या के बड़े राजकुमार थे। इस आधार पर उनका ही राज सिंहासन पर बैठना उचित था। लेकिन फिर भी राजा दशरथ उनसे कह रहे थे कि तुम मुझे बंदी बना लो और राज्य का पूरा कार्य संभालो। ये राज सिंहासन तुम्हारा ही है, लेकिन सिर्फ तुम्हारा है, और तुम ही राजा बन सकते हो। पिता के वचनों ने राम को झकझोर दिया। पिताजी ने ये सब बातें राम को कही तो वे बहुत परेशान हो गए और दुखी हो गए, पर उन्होंने अपनी नीति का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि वे हर समय मर्यादा में रहते थे, कोई भी गलत कार्य नहीं करते थे। इसलिए उन्होंने अब इस समय भी अपनी नीति को नहीं छोड़ा था। आंतरिक पीड़ा आपको ऐसा कहने पर विवश कर रही है। तो राम राजा दशरथ से कह रहे हैं कि आंतरिक पीड़ा यानी आपके मन के अंदर की जो पीड़ा है, जो दुख है, वही आपको ऐसा कहने पर मजबूर कर रही है। वे बोलते हैं कि मुझे राज्य का कोई लोभ नहीं है, अर्थात मुझे इसका लालच नहीं है कि मैं राजा बनूं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप हमें आशीर्वाद देकर विदा करें। वे उन्हें बोलते हैं कि मुझे राज्य का कोई लालच नहीं है और मैं ऐसा कोई गलत कार्य नहीं कर सकता हूँ। आप केवल हमें आशीर्वाद दीजिए। और वे विदाई का दुख सहन करना कठिन है, इसे और ना बढ़ाएं। वे कहते हैं कि विदाई का दुख सहन करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए आप इसे और मत बढ़ाइए और हमें जाने की आज्ञा दे दीजिए। इसी बीच रानी कैकेयी ने राम, लक्ष्मण और सीता को बलकल वस्त्र दे दिए, और इसी बीच में रानी कैकेयी मंथरा द्वारा लाए हुए वस्त्र भी राम, लक्ष्मण और सीता को दे देती है, जो कि साधुओं के वस्त्र थे। जिस प्रकार साधु वस्त्र पहनते हैं, उसी प्रकार भगवे वस्त्र उन्होंने उनको दे दिए कि राजसी वस्त्र उतार कर तुम ये वाले वस्त्र पहन लो। राम ने राजसी वस्त्र उतार दिए, तपस्वियों के वस्त्र पहन लिए।
तो राम ने भी जो वस्त्र उन्हें माता कैकेयी ने दिए थे वैसे वस्त्र पहन लिए और अपने राजसी वस्त्र भी उतार दिए। सीता को भी उसी प्रकार की वेशभूषा दे दी गई, अर्थात उसी प्रकार के वस्त्र दे दिए गए जो कि तपस्वी नहीं पहन सकती है। महर्षि वशिष्ठ अब तक शांत थे। उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, सीता बन जाएगी तो सब अयोध्यावासी उसके साथ जाएंगे। महर्षि वशिष्ठ भी अब तक का सब कुछ देख रहे थे, परंतु शांत थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। किसी बात के बीच में उन्होंने बात बोलना उचित नहीं समझा था। लेकिन अब जो उन्होंने ये भी देखा कि कपड़े भी, इन लोगों के वस्त्र भी बदलवा दिए गए हैं, उन्हें वल्कल वस्त्र दे दिए गए हैं, तो जैसे अब उनसे क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने कहा कि सीता अगर वन में जाएगी तो उनके साथ सभी अयोध्यावासी भी उनके साथ जाएंगे, तो भरत सूनी अयोध्या पर राज करेंगे। यहाँ कोई नहीं होगा, पशु पक्षी भी नहीं। तो इस प्रकार महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि अगर सीता जाएगी तो सब अयोध्यावासी भी जाएंगे और भरत जो है सूनी यानी खाली अयोध्या पर ही राजा बनकर राज कर सकेंगे और यहाँ पर कोई भी नहीं होगा। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी यहाँ से चले जाएंगे राम और सीता के साथ। एक बार फिर राम ने सबकी अनुमति मांगी। आगे आगे राम, पीछे पीछे सीता और उनके पीछे लक्ष्मण। तो अब वे लोग सब अपने वल्कल वस्त्र पहनकर वन जाने के लिए तैयार हो चुके थे। राम ने सबसे इस बात के लिए विदा मांगी कि वन में जाने की आज्ञा उन्हें दे दें। तो सबसे आगे आगे राम चलने लगे, उनके पीछे सीता चलने लगी और उनके पीछे पीछे लक्ष्मण चलने लगे। महल के ठीक बाहर मंत्री सुमंत्र रथ लेकर खड़े थे। अब महल के बिल्कुल बाहर, जहाँ पर महल समाप्त होता था, उसके आगे ही उनके महामंत्री सुमंत्र जी रथ लेकर खड़े थे ताकि उन्हें वन तक छोड़कर आए। रथ पर चढ़कर राम ने कहा, महामंत्री रथ तेज चलाएं। नगरवासी रथ के पीछे पीछे दौड़ने लगे। राजा दशरथ और माता कौशल्या भी पीछे पीछे गए। तो राम ने रथ पर जैसे चढ़कर अपने महामंत्री जी से कहा कि रथ को थोड़ा तेज चलाइए। अब ये देखकर नगरवासी भी रथ के पीछे तेज तेज दौड़ने लगे। महाराज दशरथ और कौशल्या माता भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। सब लोग बहुत दुखी थे, और वे सब लोग रो रहे थे। अयोध्यावासी भी बहुत दुखी थे और उनकी आंखों में आंसू थे। पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, जवान, बच्चे, सब लोग, हर वर्ग के बच्चे, जवान लोग, सब लोग ही दुखी थे। राम और सीता तथा लक्ष्मण का वनवास जाना किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उनका होने वाला राजा, यानी भविष्य में जो राजा बनने वाला था, आज वही वनवास के लिए जा रहा है और वो भी 14 वर्ष के लिए। राम यह दृश्य देखकर विचलित हो गए। राम ने जब यह दृश्य देखा कि सब नगरवासी उनके पीछे पीछे चलकर आ रहे हैं और वे सब रो रहे हैं, बहुत दुखी हैं, तो राम भी ऐसा दृश्य देखकर बहुत दुखी हो गए। उनसे यह देखा नहीं जा रहा था। उनको यह दृश्य बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि नगरवासी इस प्रकार रो रो कर उनके पीछे चले आ रहे हैं। उन्होंने सुमंत्र से रथ को और गति से हाँकने को कहा। तो जब राम ने ऐसा देखा कि सब लोग उनके पीछे आ रहे हैं और वे बहुत दुखी हैं, तो उन्होंने महामंत्री सुमंत्र से कहा कि आप रथ की गति और बढ़ा दीजिए, यानी उन्हें तेज गति से रथ को चलाने के लिए कहा ताकि लोग हार जाएं, ताकि लोग अधिक दूर तक उनके पीछे ना जा सकें और जब वे थक जाएंगे तो वे अपने आप अपने स्थान पर ही रुक जाएंगे और ताकि वे अपने घरों को लौट जाएं। राजा दशरथ रथ की दिशा में नजरें गड़ाए रहे और खड़े रहे। राजा दशरथ भी इन ऐसे ही लोगों के बीच में से थे जो कि दूर जाते हुए रथ को केवल देखते रह गए। उनकी नज़रें केवल रथ के ऊपर थी जब तक कि वो नज़र से ओझल नहीं हो गया। बच्चों, यहाँ पर पाठ का चौथा भाग भी समाप्त होता है। पाठ का अंतिम और 5वां भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे।